नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर ओलिवर फाइंड्स अ होम। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओलिवर फाइंड्स अ होम। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार और नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। ये एक्सट्रैक्ट ओलिवर ट्विस्ट नाम के नोवेल से लिया गया है। Oliver, an orphan, runs away from the orphanage where he is ill-treated and lands in a den of thieves. ओलिवर एक अनाथ बच्चा है जो कि अनाथालय से भाग जाता है जहां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और चोरों की मांद में पहुंच जाता है। डेन का मतलब मांद होता है। The thieves take Oliver to rob a house but are stopped by the servants. चोर जो होते हैं एक घर को लूटने के लिए ओलिवर को ले जाते हैं, लेकिन नौकर उन्हें उस घर के जो नौकर होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। They run away, leaving a wounded Oliver behind. चोर जो थे घायल ओलिवर को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। The servants take him into the house. और जो नौकर होते हैं उसे घर में ले जाते हैं। Read on to find what happens to Oliver. ओलिवर का क्या होता है इसके बाद ये जानने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा। Miss Marley and Rose were waiting anxiously for the doctor to arrive. मिसेस मार्ली और रोज डॉक्टर के आने की उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। एनेक्सियसली का मतलब होता है बेसब्री या फिर उत्सुकता। तो रोज और मिसेस मार्ली डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। I hear the carriage pulling up. That must be डॉक्टर लॉसबर्न। रोज बोलती है मैंने गाड़ी की आवाज सुनी। गाड़ी पार्क होने की जो आवाज होती है वो रोज बोलती है कि मैंने गाड़ी की आवाज सुनी, ये जरूर डॉक्टर लॉसबर्न होंगे। ओ प्लीज विल यू कम अप स्टेयर्स एंड लुक एट द पुअर थिंग। रोज रिक्वेस्ट करके बोलती है क्या आप ऊपर आकर उस बीमार को देखेंगे। यहाँ पुअर थिंग ओलिवर के लिए यूज हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं certainly perhaps Giles can lead me to the room where he is resting. डॉक्टर बोलते हैं क्यों नहीं, जरूर। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, क्यों नहीं जरूर, क्योंकि क्यों नहीं जरूर शायद गिल्स मुझे उस कमरे तक ले जा सके जहां वह पेशेंट आराम कर रहा है। The doctor stayed in the patient's room for a long time and asked for a few things. डॉक्टर काफी देर तक मरीज के रूम में रहे और कुछ चीजें मंगवाई। Bring some warm water and more clean sheets. डॉक्टर बोले थोड़ा गर्म पानी और कुछ साफ कपड़े लेकर आओ। At last, the doctor returned to the dining room to speak to the ladies. लास्ट में डॉक्टर औरतों से बात करने के लिए डाइनिंग रूम में आए। मिसेस मार्ली, आई होप ही इज नॉट इन डेंजर। मिसेस मार्ली बोलती है मुझे उम्मीद है कि वह खतरे में नहीं है। नो मिस मार्ली, ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और टू। इन अ वीक और टू। डॉक्टर बोलते हैं जी नहीं मिसेस मार्ली, वह 1 या 2 हफ्ते में फिर से ठीक हो जाएगा। Have you seen the thief? डॉक्टर पूछते हैं क्या आपने चोर को देखा है। The ladies had not seen the thief yet. लेडीज ने अभी तक चोर को नहीं देखा था। When they entered the room, they stared in surprise. जब वे लोग रूम में आए तो वे आश्चर्य से घूरते रहे। वे लोग चोर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस मार्ली बोलती है वाई ही इज अ मेरी चाइल्ड, दिस पुअर चाइल्ड कैन नॉट बी अ थीफ। मिसेस मार्ली बोलती है क्यों, ये तो एक बच्चा है, ये बेचारा बच्चा चोर नहीं हो सकता। रोज, ओह
The poor thing. Auntie, don't let them send the boy to prison. रोज बोलती है, ओ बेचारा आंटी, उन्हें इस बच्चे को जेल मत ले जाने दीजिएगा। डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, लेट अस डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट रूम, वी मस्ट नॉट वेक हिम अप। आइए हम इसके बारे में अगले कमरे में बात करें, हमें उसे नहीं जगाना चाहिए। All three of them discussed the matter in whisper. फिर इन तीनों ने कानाफूसी, यानी विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी, धीरे धीरे बात करना, तो तीनों ने बहुत ही धीरे धीरे मामले पर चर्चा की। डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, वी शुड लिसन टू व्हाट ही हैज टू से, इफ ही इज इनोसेंट देन वी कैन हेल्प हिम। डॉक्टर बोलते हैं, हमें सुनना चाहिए कि उसे क्या कहना है, अगर वह निर्दोष है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। If he is guilty, he should be handed over to the police. अगर वह दोषी है तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। मिसेस मार्ली बोलते, yes I agree, but I am certain that he is blameless. हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वह निर्दोष है। In the evening, when Oliver woke up, he was tired, but he was also keen to tell his story. शाम को जब ओलिवर उठा तो वह थका हुआ था, लेकिन वह अपनी कहानी बताने के लिए भी उत्सुक था। The thieves wanted me to do all kinds of wrong things. ओलिवर अपनी कहानी बताता है। ओलिवर बोलता है, वो चोर चाहते थे कि मैं हर तरह का गलत काम करूं। They wanted me to rob your house and then they left me wandered here. वे चाहते थे कि मैं आपके घर को लूट लूं और फिर उन्होंने मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। The ladies were moved by the story of Oliver's unhappy life. ओलिवर के दुखी जीवन की कहानी ने औरतों का दिल छू लिया। रोज, we must not let the police take him away. रोज बोलती है, हमें उसे पुलिस को नहीं ले जाने देना चाहिए। I would not harm one hair of his head. फिर मिस मार्ली बोलती है, मैं उसका एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगी, मतलब मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। We must prepare the servants for when the police arrive. पुलिस के आने पर हमें नौकरों को तैयार करना चाहिए, मतलब नौकरों को समझाना चाहिए कि उन्हें पुलिस के सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। Soon the police arrived to inquire about the robbery. जल्द ही पुलिस लूट के बारे में पूछताछ करने पहुंचे। The robbers were two evil looking men. फिर नौकर पुलिस को बताते हैं, डाकू दो बुरे दिखने वाले आदमी थे। I hope you will find those men and punish them. मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों को ढूंढेंगे और उन्हें सजा देंगे। Little Oliver wounded himself earlier while playing. छोटे ओलिवर ने खेलते समय पहले ही खुद को घायल कर लिया था। The police believed the servants and left Oliver in peace. पुलिस ने नौकरों पर विश्वास किया और ओलिवर को शांति से छोड़ दिया। Miss Marley and Rose took wonderful care of Oliver. मिसेस मार्ली और रोज ने ओलिवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। Have another bite of the pie, dear. पिक्चर में मिसेस मार्ली ओलिवर को बोल रही हैं, पाई का एक और बाइट लो बेटा। Every morning, Oliver went to an old gentleman who taught him how to read and write. हर सुबह ओलिवर एक बूढ़े इंसान के पास जाता है जिन्होंने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया। ओल्ड जेंटलमैन बोल रहे हैं, टुडे वी विल रीड फ्रॉम पेज 14 ऑनवर्ड्स। आज हम पेज 14 से पढ़ेंगे। And each night Oliver slept peacefully in a clean bed in his own room. और हर रात ओलिवर अपने कमरे में एक साफ बिस्तर पे शांति से सोता था। This is how 3 months passed by. और इस तरह 3 महीने बीत गए।
they were months of perfect happiness for Oliver Twist. ये महीने ओलिवर ट्विस्ट के लिए काफी खुशी के महीने थे। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।